नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे एनएचपीसी की। एनएचपीसी के अंदर आज देखिए ओपनिंग तो ऊपर हुई थी लेकिन क्लोजिंग नीचे हुई है। उसके बावजूद 1% की तेज़ी बनी है। ओपनिंग लगभग ₹90 50-60 पैसे के आसपास हुई थी और क्लोजिंग 89.3 पर हुई है। यहाँ पर इंट्राडे के अंदर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ओपनिंग जो हुई थी वो अराउंड अराउंड इस लेवल पर हुई थी। 9:15 का है ना, ये वाली कैंडल पर ओपनिंग हुई थी, मतलब ऊपर ओपनिंग हुई थी लेकिन क्लोजिंग थोड़ी सी यहाँ पर नीचे होती हुई नजर आई है। लेकिन अच्छी बात है, यहाँ पर माहौल अब बनता हुआ नजर आ रहा है एनएचपीसी के लिए। यहाँ पर आप देखो तो 20 डेज को इसने कल के डेट में काटा था। 20 डेज को काट के ऊपर की ओर इसने मूवमेंट दिखाई और आज भी हालांकि 1% की तेजी है लेकिन फिर भी जो है अपने मूविंग एवरेज से ऊपर यह शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव, मतलब कि अप ट्रेंड में यह ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल यहाँ पर हमारा जो अगला टारगेट रहने वाला है वो 98 का रहने वाला है। उसके बाद जो है 114 115 का ये जो इसका पिछला हाई है, ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई या यहाँ पर ऑल टाइम हाई देखने से पता चलेगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हमें देखना है कि ये कितनी मूवमेंट कर सकता है अभी आने वाले समय में, क्योंकि खबर जो है कुछ बहुत ही ज़बरदस्त निकल कर आ रही है। एनालिस्ट की यदि हम बात माने तो 6 एनालिस्ट कवर कर रहे हैं, जिसमें से कि 50% का कहना है कि इसको बाई किया जाना चाहिए। आउट परफॉर्म 17% कह रहे हैं, मतलब कि अपने सेक्टर से यह बढ़ चढ़ कर परफॉर्मेंस दिखाएगा। होल्ड कोई नहीं कर रहा। अंडर परफॉर्म भी 17 है, मतलब आउट परफॉर्म और अंडर परफॉर्म दोनों बराबर हैं। और सेल की रेटिंग 17, मतलब ओवरऑल जो है पॉजिटिव स्टांस यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। वहीं रिटर्न की बात करें तो हर जगह आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा है। वाईटीडी में 40%, एक सप्ताह में 6%, एक महीना में 2%, 3 महीने में 38%, 6 महीने में 72%, एक साल में 129% और 2 साल में 227%। ओवरऑल बढ़िया रिटर्न है, इसको अच्छा रिटर्न हम कहेंगे। यहाँ पर वॉल्यूम की यदि हम बात करें तो 9 करोड़ का आज वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। कल 8 करोड़ का ट्रेड था। एक सप्ताह का 11 करोड़ का है और एक महीने का 11 करोड़ का है, मतलब कि अपने एवरेजेस से फिलहाल नीचे ट्रेड हो रहा है वॉल्यूम। खबरों की बात करें तो दो जबरदस्त खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएचपीसी से न्यूज टुडे एज बोर्ड अप्रूव्स रेजिंग ऑफ 6100 करोड़। ठीक है, यहाँ पर लगभग 6100 करोड़ का जो फंड है उसको रेज किया जाएगा। देखिए, शेयर ऑफ द हाइड्रो पावर प्रोड्यूसर एनएचपीसी आर इन न्यूज टुडे एज इट्स बोर्ड हैज अप्रूव्ड प्रपोजल टू रेज 6100 करोड़ इन डेप्ट इन 2024 से 25, मतलब इस साल और अगले साल। स्टॉक जो है 3.34% ऊपर था 88.56 पे इन द प्रीवियस सेशन में। मार्केट कैप जो है वो बढ़कर लगभग लगभग 89,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। टर्नओवर की बात करेंगे तो 109.66 करोड़ का टर्नओवर कल की डेट में था। ठीक है, इन टर्म ऑफ टेक्निकल वगैरह आरएसआई वगैरह जो है वो 54 पर स्टैंड कर रहे हैं, मतलब कि ठीक ठाक रेंज पर है। मूविंग एवरेजेस जो है 5 10 20 30 40 50 150 200 मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहा है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एनएचपीसी के उन्होंने मीटिंग ली थी वेडनेसडे को और कंसिडर किया और अप्रूव किया है किसको, तो फंड रेज करने के लिए 6100 करोड़ तक रेज किया जाएगा। नॉन कन्वर्टेबल कॉर्पोरेट बॉन्ड इन वन और मोर ट्रांचेस ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, टर्म लोन और एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स इन ट्रांचेस। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा, ये प्रक्रिया रहेगी, इसके थ्रू, इस डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू फंड रेज किया जाएगा। फर्दर देखिए, एक तो ये खबर होगी कि फंड रेज किया जाएगा और दूसरी अपने बिजनेस को इसने बंद किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड हैज ऑल्सो अप्रूव्ड द क्लोजर ऑफ लोकटक डाउन स्ट्रीम हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि इसकी एक कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है एनएचपीसी की लिमिटेड एंड ज्वाइंट वेंचर है। किसके साथ में, तो गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर के साथ में, सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल ऑफ DIPAM, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर। ठीक है, इसके द्वारा अप्रूवल के बाद इस बिजनेस को, अपने इस कंपनी को बंद कर दिया गया है। कारण बहुत कुछ था, बहुत कुछ तरह के कारण थे, रेवेन्यूज वगैरह उस तरह से जनरेट नहीं हो पा रहे थे, कुछ लोकल इश्यूज भी थे, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह भी थे। तो उस कारण से यहाँ पर इस अपनी इस कंपनी को
बंद कर दिया गया है। तो ये 2 बड़ी खबरें यहाँ निकल कर आ रही हैं। डेफ़िनेटली एक पॉज़िटिव ट्रेंड में ज़रूर एनएसपीसी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि 20 डेज़ से ऊपर चला गया, मतलब कि शॉर्ट टर्म के अंदर यह बुलिश है। और अब मार्केट कल क्लोज़ है, परसों 3 दिन का हॉलिडे है, अब देखना होगा कि मंडे को किस तरह का बिहेव करता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, एनएचपीसी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कि आप जो है एक अमाउंट डालकर छोड़ सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है? यहाँ पर यदि केंद्र में बीजेपी सरकार आती है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, सारी पीएसयूज़ के लिए अच्छी बात है। नहीं भी आती है, फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक आपको, जैसा अभी मैंने आपको रिटर्न दिखाया, डबल तो कर ही देगा 1 साल के अंदर-अंदर। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।